इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस हो रही है वो प्लांट्स में कैसे होती हैं। ओके, मतलब उसमें क्या क्या होता है, पहले पहले कौन सी प्रोसेस होती है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, और उसके बाद सीड जर्मिनेशन होता है, वो कैसे होता है। ओके, तो एस आर मैंने लिखा हुआ है। एस आर मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व pollination, fertilization, formation of seed and fruits, dispersal of seed and fruits and seed germination। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में जो हो रहा है उसमें पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद जो डिस्पर्स होंगे सीड और फ्रूट, और उसके बाद क्या होगा, आपका सीड जर्मिनेट करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन प्रोसेस जो होती है, इसमें क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है, मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन्स कहाँ बन रहे थे, एंथर्स में बन रहे थे। तो जो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से कहाँ, स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल जो था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड था, मैंने बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं वो एंथर्स से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बच्चों 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, देख लीजिए, इसमें डायग्राम के थ्रू मैंने बता रखा है। इसमें सेल पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, जब पॉलन ग्रेन, ठीक है, सेम फ्लावर, जो एक सेम फ्लावर, मतलब एक अगर आपका सिंगल फ्लावर है उसमें पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, उसी सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो आपका सेल पॉलिनेशन है। और अगर, ठीक है, एक ही प्लांट में जो 2 फ्लावर्स के बीच में भी जो पॉलन ग्रेन्स हो रहे हैं, एक एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो भी आपका सेल पॉलिनेशन ही होगा। सॉरी, तो देख लीजिए डायग्राम के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, तो इसको कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन अकर बिटवीन 2 फ्लावर ऑन 2 सेपरेट प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। जब क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है, जब 2 फ्लावर्स में क्या हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं 2 सेपरेट प्लांट के सेपरेट फूलों में। ओके, तो ये होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ इसके बाद ये देख लीजिए, मैंने आपको डायग्राम से भी ये दिखा रखा है कैसा है। इसमें देख लीजिए जो पॉलन ग्रेन्स है, कैसे ये हनी बी पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर रही है एंथर से स्टिग्मा में लाने में। तो जो बीच का जो आपको ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो साइड में आपको ये दिख रहे हैं ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऊपर जो येलो येलो सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये येलो येलो सा और ये फिलामेंट है इसमें, तो ये है आपका एंथर। तो ये एंथर से क्या कर रही है, ये हनी बी ये ट्रांसफ़र कर रही है पॉलन ग्रेन को, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो गई है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है पिस्टल है उसके ऊपर बैठ गई है स्टिग्मा में, और फिर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा में चिपक जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होते हैं पॉलन ग्रेन जो ओवरी है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, एक सेकंड ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने एक डायग्राम बता रखा है इसमें कैसे पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में। सेल पॉलिनेशन भी है और क्रॉस पॉलिनेशन भी है, ठीक है। अब है आपका डिफरेंस सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो उनकी डेफिनेशन ही है बच्चों की। सेल पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन जो मैंने आपको पीछे बताई थी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन की भी, कि ठीक है, कि क्या होती है, जो इसकी डेफिनेशन होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। सेकंड है आपका जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं सेल पॉलिनेशन में, उनकी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो पॉलिनेशन ऐसे भी हो जाता है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें एजेंट की ज़रूरत होती है, एजेंट लाइक विंड, इंसेक्ट, वाटर। ओके, थर्ड है आपका बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। जो सेल पॉलिनेशन में जो एंथर और जो स्टिग्मा होता है वो सेम टाइम में मैच्योर हो जाता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अलग अलग जो प्लांट्स होंगे उनमें जो
स्टिग्मा और जो स्टिग्मा नहीं, पिस्टिल और जो एंथर है उसका मैचुरेशन जो टाइम होगा वो अलग अलग ही होगा। तो इसलिए इसमें जो मैचुरेशन का जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। चौथा होगा ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो न्यू जनरेशन जो होगी वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगी, बिल्कुल सेम होगी। लेकिन जो इसमें ऑफस्प्रिंग होगी क्रॉस पॉलिनेशन में, इसमें जो होंगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें दो अलग प्लांट्स हैं, दो अलग अलग प्लांट से क्या हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आ रहे हैं। ओके, फिफ्थ है आपका नो न्यू वेराइटी प्रोड्यूस। सेल्फ पॉलिनेशन में कोई न्यू वेराइटी प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें क्या होगी, न्यू वेराइटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ओके, देन आफ्टर है आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगी बच्चों। अभी के लिए इतना।